हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है। इसमें गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। क्योंकि ये लाइन इन तीनों को कट कर रही है तो दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल लाइन एंड इट इज गिवन दैट वाई रेशियो जेड इक्वल्स टू 3:7। आपको फाइंड आउट करना है एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू। जब भी कोई वैल्यू रेशियो में दी हुई होती है तो हम उसमें एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके हम उसकी वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे स्मॉल ए। यूजुअली हम x करते हैं बट क्योंकि यहाँ पर x यूज हो चुका है इसलिए यहाँ पर हम स्मॉल a यूज करेंगे। Since y ratio z equals to 3:7, therefore let y equals to 3a and z equals to 7a. क्लियर? अब हम रिलेशन देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन जो एंगल्स बनाती है पैरेलल लाइंस के साथ उनमें। अगर आप ध्यान से देखें तो ये x और y है, ये एंगल्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को हम एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन भी कहते हैं। और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन और कॉन्जिक्यूटिव जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB is parallel to CD, therefore x plus y equals to 180 degree. Y consecutive interior angles. क्लियर? यहाँ पर आप ट्रांसवर्सल लाइन भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए L है ये लाइन, इस लाइन का नाम स्मॉल में लिख लीजिए स्मॉल l। तो स्मॉल l इज ट्रांसवर्सल एंड AB इज पैरेलल टू CD, therefore x plus y equals to 180. Why? They are consecutive interior angles. Now put the value. Value, you know that y is equal to 3a. So put the value of 3a means y. You will get this, and in this way you will get the value of x 180 minus 3a. With this relation we calculated x equals to this much. अब हम देखेंगे क्या इस एंगल और इस एंगल में कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं, डायरेक्टली नहीं बन रहा है। तो x और z में डायरेक्टली एंगल बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। कौन सा? जैसे दो लाइंस हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है और एक एंगल इस तरफ है, दूसरा एंगल इस तरफ है, तो ये कहलाते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। क्योंकि ये दोनों ही अंदर है बट एक इस तरफ है और एक इस तरफ है ट्रांसवर्सल लाइन के, इसीलिए ऑपोजिट वर्ड यूज हुआ है। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पर कौन से दो लाइंस यूज कर रहे हैं? एक तो AB, दूसरा EF, क्योंकि Z EF के साथ एंगल बना रहा है और X AB के साथ एंगल बना रहा है, तो इसीलिए आप लिखेंगे AB इज पैरेलल टू EF और ट्रांसवर्सल लाइन लिखिए एंड L इज ट्रांसवर्सल, therefore angle X is equal to Z. अब Z की वैल्यू दी हुई है 7a।
फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल्स टू 180 माइनस 3a आया था और सेकेंड इक्वेशन में आपका x इक्वल्स टू 7a आया। अब दोनों ही x है तो इट मीन्स दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी अगर x एक बार 40 आ जाता है तो दूसरी बार भी यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो 40 लिखेंगे, तो वही उसी के अकॉर्डिंग मीन्स दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज इक्वल। तो यानी कि देयरफॉर 180 minus 3a equals to 7a means 180 equals to 7a plus 3a और 180 equals to 10a और a equals to 180 upon 10 means 18 डिग्री। यानी जो कांस्टेंट हमने अज्यूम किया था वो है 18। इसका मतलब ये है अगर आप 3 में 18 को यानी a की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो y का एंगल आ जाएगा और 7 में 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो z का एंगल पता चल जाएगा। तो आप लिखेंगे therefore y equals to 3 into 18 means 54 and z equals to 7 into 18 means 126 एंड x आपका कितना आया था, x आया था आपका 7 है, तो आप लिखेंगे x इक्वल्स टू 7 इंटू 18 दैट इज, अच्छा z इज ऑल्सो 7 है एंड x इज ऑल्सो 7 है तो वो 126 आ जाएगा। तो है ना इजी, कुछ भी नहीं है, बस आप ट्रांसवर्सल लाइन को देखिए कहाँ पर कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन एंड बाकी लाइंस के साथ कौन से एंगल्स बना रही है। 3 तरह के एंगल्स यूजुअली आपको पता होते हैं, एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, दूसरा कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स, तीसरा कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, सॉरी फर्स्ट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इन तीनों को आप कोशिश करिए ढूंढने की, रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। इसमें मैंने सबसे पहले इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों को लिया, आप इन दोनों को भी पहले ले सकते हैं उसके बाद इसको ले सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले किसको लिया जाए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि 2 को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो इसमें दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू CD एंड GE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन and EF is perpendicular to CD और EF को भी हम ट्रांसवर्सल लाइन मान सकते हैं क्योंकि ये भी दोनों लाइंस को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो दिस इज ऑल्सो वन इंटरसेक्टल ट्रांसवर्सल लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मतलब ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि CD लाइन पर परपेंडिकुलर है और ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि AB लाइन और CD लाइन को G और E पर इंटरसेक्ट करती है। अब देखिए आपको AGE बताना है, AGE बताना है और इसमें ये 90 डिग्री गिवन है और ये वाला एंगल भी गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है आपका शायद 126 गिवन है। लेट मी सी 6.2 ये वाला एंगल आपका गिवन है 126, GED 126 गिवन है। आपको निकालना है AGE ये निकालना है, इसमें भी बहुत आसान है। AGE के साथ ढूंढिए पेयर कौन सा है जो और उसका रिलेशन किस वे में है। अब AGE GF ट्रांसवर्सल लाइन पर है तो GF ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी तरफ कौन सा एंगल बना, GED, ठीक है बना ना। तो जब एक एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के इधर होता है दूसरा उस तरफ होता है और दोनों ही इंटीरियर होते हैं तो उसे कहते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो ये लिखने से पहले आपको मेंशन करना होगा कौन से 2 लाइंस पैरेलल आप ले रहे हो, तो आप लिखेंगे
सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन ले रहे हो, एंड जी ई इज ट्रांसवर्सल लाइन, therefore angle AGE will be equal to angle GED. GED given है 126, therefore एंगल AGE आपका 126 आ गया, यानी ये आपने कैलकुलेट कर लिया 126। एक तो ये वाला आपका निकल गया AGE। अब आपका रहता है GEF। अब आप देखेंगे जो GED है वो ये वाला एंगल और इस एंगल से मिलकर बना है, तो आप लिखेंगे एंगल GED कौन से दो एंगल से मिलकर बना है, एंगल GEF प्लस एंगल FED। मैं आपको ठीक से बता देती हूँ, ये जो GED ये पूरा एंगल जो है दो एंगल से मिलकर बना है, दिस एंगल एंड दिस एंगल। इस एंगल का नाम होगा GEF जो मैंने ये लिखा है, और इस एंगल का नाम होगा FED। GED ये आपका 126 गिवन है, ये आपको कैलकुलेट करना है। GEF प्लस FED 90 डिग्री है। वो ऐसा क्यों 90 डिग्री है, बिकॉज EF इज परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देयरफॉर एंगल GEF is equal to 126 minus 90, that will be 36 डिग्री। अब आपका ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आता है FGE, मीन्स FGE ये वाला एंगल। तो इस एंगल को आप कैसे निकाल सकते हैं, इस एंगल को आप लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर मैं बार बार बता चुकी हूँ, जब कोई लाइन पर कोई एक रे या लाइन सेगमेंट होता है तो वो लाइन सेगमेंट जिस पर वो होता है उससे जो दो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 होता है। तो आप इसका भी यूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि AGE प्लस एंगल FGE ये 180 है। ऐसा क्यों? यू विल मेंशन दे आर लीनियर पेयर और दे मेक लीनियर पेयर। AGE कितना है 126 और ये आपको निकालना ही है FGE। इसको एज इट इज लिखते हैं, ये आपको मालूम है सम 180 होता है। therefore FGE इज इक्वल टू 180। इसको आप इक्वल्स टू के इस तरफ ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा आपका 54। ये आंसर आपका आ गया 54। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ आपको कंफ्यूजन है या समझ में नहीं आ रहा तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मैं और अच्छी तरीके से आपको सॉल्यूशन को प्रेजेंट करके बताऊं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्रिप्शन के इंस्पिरेशन नहीं आएगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको और अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊँ, पढ़ाऊँ। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कहीं बाहर नहीं पढ़ सकते, मेरी वीडियोस को देखकर सीखें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।